श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी जीवन यात्रा के विषय में बतलाया है। इसके अंतर्गत आज हम पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदिनी माता जी और माँ गायत्री को सादर प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं, हृदय से भाव से उन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि वे सदैव अपने आशीष की छाया हम पर बनाए रखें। तो आइए हम इस महागाथा, इस जीवन यात्रा को आरंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा रचित हमारी वसीयत हमारी विरासत कृति का आरंभ इस जीवन यात्रा के गंभीरता पूर्वक पर्यवेक्षण की आवश्यकता नामक शीर्षक से आरंभ होता है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। जिन्हें भले या बुरे क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्ति समझा जाता है, उनके जीवनचर्या के साथ जुड़े हुए घटनाक्रमों को भी जानने की इच्छा होती है। कौतूहल के अतिरिक्त इसमें एक भाव ऐसा भी होता है जिसके सहारे कोई अपने काम आने वाली बात मिल सके, जो हो कथा साहित्य से जीवनचर्याओं का सघन संबंध होता है। वे रोचक भी होती हैं और अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से भी उपयोगी होती हैं। हमारे संबंध में प्रायः आए दिन लोग ऐसी पूछताछ करते रहते हैं, पर उसे आमतौर से टालते ही रहा गया है। जो प्रत्यक्ष क्रियाकलाप हैं वे सबके सामने हैं। लोग तो जादू चमत्कार जानना चाहते हैं। हमारे सिद्ध पुरुष होने और उनके अनेकानेक व्यक्तियों को सहज ही हमारे अनुदान से लाभान्वित होने से उन रहस्यों को जानने की उनकी उत्सुकता होती है। वस्तुतः जीवित रहते तो वे सभी किंवदंतियां ही बनी रहेंगी, क्योंकि हमने प्रतिबंध लगा रखा है कि ऐसी बातें रहस्य के पर्दे में ही रहेंगी। यदि उस दृष्टि से कोई हमारी जीवनचर्या पढ़ना चाहता हो तो उसे पहले हमारी जीवनचर्या के तत्व दर्शन को समझना चाहिए। कुछ अलौकिक विलक्षण खोजने वालों को भी हमारे जीवन क्रम को पढ़ने से संभवतः नई दिशा मिलेगी। प्रस्तुत जीवन वृत्त में कौतूहल व अतिवाद न होते हुए भी वैसा सारगर्भित बहुत कुछ है जिससे आध्यात्म विज्ञान के वास्तविक स्वरूप और उसके सुनिश्चित प्रतिफल को समझने में सहायता मिलती है। उसका सही रूप विदित न होने के कारण लोग इतनी भ्रांतियों में फंसते हैं कि भटकावजनी निराशा से वे श्रद्धा ही खो बैठते हैं और इसे पाखंड मानने लगते हैं। इन दिनों ऐसे प्रच्छन्न नास्तिकों की संख्या अत्यधिक हो गई है, जिन्होंने कभी उत्साहपूर्वक पूजा पत्री की थी और अब ज्यों त्यों करके चिन्ह पूजा करते हैं, तो वे भी लकीर पीटने की तरह केवल अभ्यास के वशीभूत होकर आनंद और उत्साह सब कुछ गुम हो गया है। उपासना की परिणतियां फलश्रुति ही पढ़ी सुनी गई हैं, उसमें से कोई कसौटी पर खरी नहीं उतरी, तो विश्वास टिकता भी कैसे। हमारे जीवन गाथा सब जिज्ञासुओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम कर सकती है। वह एक बुद्धिजीवी और यथार्थवादी द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति है। छद्म जैसा कुछ उसमें है नहीं, असफलता का लांछन भी उन पर नहीं लगता। ऐसी दशा में जो गंभीरता से समझने का प्रयत्न करता है, सही लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग हो सकता था। शॉर्टकट के फेरे में भ्रम जंजाल न अपनाए गए होते तो निराशा, खीज और थकान हाथ न लगती। तब या तो महंगा समझकर हाथ ही न डाला जाता, यदि पाना ही था तो उसका मूल्य चुकाने का साहस पहले से ही संजोया गया होता। ऐसा अवसर उन्हें मिला नहीं, इसी को दुर्भाग्य कह सकते हैं। यदि हमारा जीवन पढ़ा गया होता, उसके साथ साथ आदि से अंत तक गुथे हुए आध्यात्म तत्व दर्शन और क्रिया विधान को समझने का अवसर मिला होता, तो निश्चय ही प्रच्छन्न भ्रमग्रस्त लोगों की संख्या इतनी न रही होती जितनी अब है। एक और वर्ग है
विवेक दृष्टि वाले यथार्थवादियों का। वे ऋषि परंपरा पर विश्वास करते हैं और सच्चे मन से विश्वास करते हैं कि वे आत्मबल के धनी थे। उन विभूतियों से उन्होंने अपना, दूसरों का और समस्त विश्व का भला किया था। भौतिक विज्ञान की तुलना में जो आध्यात्म विज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी एक जिज्ञासा यह भी रहती है कि वास्तविक स्वरूप और विधान क्या है। कहने को तो हर कुंजड़ी अपने बेरों को मीठा बतलाती है, पर कथनी पर विश्वास न करने वालों द्वारा उपलब्धियों का जब लेखा जोखा लिया जाता है, तब प्रतीत होता है कि कौन कितने पानी में है। सही क्रिया सही लोगों द्वारा सही प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने पर उसका सत्य परिणाम भी होना ही चाहिए। इस आधार पर जिन्हें ऋषि परंपरा के आध्यात्म का स्वरूप समझना हो, उन्हें निजी अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारी जीवनचर्या को आदि से अंत तक पढ़ और परख सकते हैं। विगत 60 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष इसी प्रयोजन के लिए व्यतीत हुआ है। उसके परिणाम भी खुली पुस्तक की तरह सामने हैं। इन पर गंभीर दृष्टिपात करने पर यह अनुमान निकल सकता है कि सही परिणाम प्राप्त करने वालों ने सही मार्ग भी अवश्य ही अपनाया होगा। ऐसा अद्भुत मार्ग दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है। आत्मविदा और आध्यात्म विज्ञान की गरिमा से जो प्रभावित है, उसका पुनरुज्जीवन देखना चाहिए। प्रतिपादनों की परिणतियों की कसौटी पर कसना चाहिए। उन्हें निश्चय ही हमारी जीवनचर्या के पृष्ठों का पर्यवेक्षण संतोषप्रद और समाधान कारक लगता है। प्रत्यक्ष घटनाओं की दृष्टि से कुछ प्रकाशित किए जा रहे प्रसंगों को छोड़कर हमारे जीवन क्रम में बहुत विचित्रताएं एवं विविधताएं नहीं है। कौतूहल व्यक्त करने वाली उछल कूद एवं जादू चमत्कारों की भी उसमें गुंजाइश नहीं है। एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढर्रे पर निष्ठापूर्वक समय कटता रहा है। इसलिए विचित्रताएं ढूंढने वालों को उसमें निराशा ही लग सकती है, पर जो घटनाओं के पीछे काम करने वाले तथ्यों और रहस्यों में रुचि लेंगे, उन्हें इतने से भी आध्यात्म सनातन और परंपरागत प्रवाह का परिचय मिल जाएगा और वे समझ सकेंगे कि सफलता असफलता का क्या कारण है। क्रियाकांड को सब कुछ मान बैठना और व्यक्तित्व के परिष्कार की पात्रता की प्राप्ति पर ध्यान न देना, यही कारण है जिसके चलते उपासना क्षेत्र में निराशा छाई और आध्यात्म को उपहास्यास्पद बनाने व बदनाम होने का लांछन लगा। हमारे क्रियाकृत्य सामान्य हैं, पर उसके पीछे उस पृष्ठभूमि का समावेश है जो ब्रह्म तेजस को उभारती और उसे कुछ महत्वपूर्ण कर सकने की समर्थता तक ले जाती है। जीवनचर्या की घटनापरक विस्तार से कौतूहल बढ़ने के अतिरिक्त कुछ लाभ है नहीं। काम की बात है इन क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई अंतर्दृष्टि और उस आंतरिक तत्परता का समावेश जो छोटे से बीज खाद पानी की आवश्यकता पूरी करते हुए विशाल वृक्ष बनने में समर्थ हो रही है। वस्तुतः साधक का व्यक्तित्व ही साधना क्रम में प्राण फूंकता है, अन्यथा मात्र क्रिया कृत्य खिलवाड़ बनकर रह जाता है। तुलसी का राम, सूर का हरे कृष्ण, चैतन्य का संकीर्तन, मीरा का गायन, रामकृष्ण का पूजन मात्र क्रिया कृत्यों के कारण सफल नहीं हुआ था। ऐसा ओडम बोडम तो दूसरे असंख्य करते हैं, पर उनके पल्ले विडंबना के अतिरिक्त और कुछ नहीं पड़ता। वाल्मीकि ने जीवन बदला तो उल्टा नाम जपते ही मूर्धन्य हो गए। अजामिल, अंगुलीमाल, गणिका, आम्रपाली मात्र कुछ अक्षर दोहराना ही नहीं सीखे थे, उन्होंने अपनी जीवनचर्या को भी आध्यात्म आदर्शों के अनुरूप ढाला। आज कुछ ऐसी विडंबना चल पड़ी है कि लोग कुछ अक्षर दोहराने और कुछ क्रियाकृत्य करने, स्तवन उपहार प्रस्तुत करने भर से अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उस आदर्शवादिता के सांचे में ढालने का प्रयत्न नहीं करते जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अपनी साधना पद्धति में
इस भूल का समावेश ना होने देने का आरंभ से ही ध्यान रखा गया। अस्तु वह यथार्थवादी भी है और सर्वसाधारण के लिए उपयोगी भी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही जीवनचर्या को पढ़ा जाए। तो आज के लिए केवल इतना ही। आगे के वीडियो में हम जीवन के सौभाग्य के सूर्योदय के विषय में पढ़ेंगे। तो यदि मुझसे कहीं कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा पहुंची है तो मैं आपसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा करें। और यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। साथ ही बेल के आइकन को अवश्य ही प्रेस करें ताकि मेरे सारे ही नोटिफिकेशंस समय पर आप तक पहुंच सकें। तो जाने से पूर्व आज हम पुनः परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी माता जी को हृदय से पूरे भाव से और श्रद्धा के साथ में नमन करते हैं और माँ गायत्री को हम सादर चरण स्पर्श करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनसे ये निवेदन करते हैं कि वे हमारे घर में निवास करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें अपनी ममता और वात्सल्य की छाया में सदैव शरण दें और परम पूज्य गुरुदेव जी और वंदनी माता जी का हम सब पर सदैव आशीष बना रहे। तो इसी के साथ ही आज के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।